हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर थर्ड। और इसमें आज हम सबसे पहले मैट्रिक्स के बेसिक देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है वो नंबर ऑफ़ फंक्शंस का रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम उसे लिखते हैं और इस ब्रैकेट में लिखते हैं हम। इसमें आपका ये होता है रो, जैसे 1 2 ये फर्स्ट रो, ये 3 4 सेकेंड रो, और ये वर्टिकल कॉलम होता है 1 3 2 4, ये कॉलम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने नंबर्स को लिखा है, यहाँ पे हमने फंक्शंस लिए हैं एक्स स्क्वायर 2x 3x एक्स स्क्वायर, ये फंक्शंस लिए हैं हमने। यहाँ पर हम ये इसका ऑर्डर लिखते हैं, इस पर भी अभी हम बात करेंगे। अभी हम केवल मैट्रिक्स का देख रहे हैं। तो मैट्रिक्स ये भी है और मैट्रिक्स ये भी है। इसमें केवल एक रो है तो, और इसमें 2 कॉलम है, तो ये भी एक मैट्रिक्स है, तो उसे हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं, रो और कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। तो जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ मैट्रिक्स बताया है, तो इसमें इनका ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, जितने इसमें रो होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं इनटू जितने इसमें कॉलम होंगे उसको हम बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 रो हैं तो हमने स्टार्टिंग में लिखा है, इनटू 2 कॉलम है उसको हमने बाद में लिखा है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 इंटू 2। ऐसे यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी हमारे पास 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका 2 इंटू 2 इसका ऑर्डर हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक रो है और 2 कॉलम है, ये इस तरीके से। अगर आप इसके नीचे देखो तो यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे और ये 2 रो है। अगर हॉरिजॉन्टल है इस टाइप से तो वो रो होगा, और वर्टिकल अगर आप उसको अलग अलग देख सकते हो तो वो कॉलम होगा। इसलिए यहाँ पे 2 कॉलम है और एक रो है, तो पहले हम रो को ही लिखते हैं और बाद में कॉलम को लिखते हैं। तो 1 इंटू 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 3 रो हैं तो 3 हम लिख देंगे, इनटू इसमें 3 कॉलम्स होंगे 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 3। तो इस तरीके से हम ऑर्डर को m इंटू n की फॉर्म में लिखते हैं। m यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो होता है और n नंबर ऑफ़ कॉलम। और ये इसकी किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से, ये इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर आई जे क्या होता है, पर्टिकुलर रो और कॉलम को शो करता है, और आई की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेकर जितने मैक्सिमम रो होते हैं वहाँ तक जाती है, और जे यहाँ पे कॉलम को शो करता है। तो जिस जिस पर्टिकुलर रो और मतलब कॉलम का होगा वहाँ उसको हम जे से शो करेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब जैसे यहाँ पर हमने 2 रो और 2 कॉलम का अगर एक हम मैट्रिक्स बनाने जाएंगे तो उसका फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 1 1 1। तो 1 1 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। 1 2 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो n है वो 2 है, तो जो j की वैल्यू है वो मैक्सिमम 2 तक गई है, 1 और 2। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सेकंड रो अब स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसे 2 1 से शो किया गया है। और यहाँ पे सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, तो यहाँ पे 2 2 से शो किया गया है। तो अगर आप i की वैल्यू भी देखो, यहाँ स्टार्टिंग में i होता है तो इसकी वैल्यू 1, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, और जहाँ जितना भी इसका मैक्सिमम ऑर्डर जाएगा, मतलब जितने इसमें रो होते हैं उतने बार हम इसे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास m 3 हो और n भी आपका 3 हो, तो अगर हम इसको इसकी जनरल फॉर्म बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो पहले सब में 1 1 आ जाएगा, फिर 2 1, फिर 2 1 होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम। फिर इसी तरीके से 3 1 हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम का है, फिर 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से आएगा। तो आप देख सकते हो कि जो आई की वैल्यू है वो 1 से 3 तक है, क्योंकि एम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3, और 1 से स्टार्ट करना है हमें, तो यहीं तक जाएगा। और अगर आप रो
कॉलम का देखो जे की वैल्यू देखो तो ये भी 3 तक जाएगी क्योंकि मैक्सिमम इसकी वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर हो गया। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक कॉलम हो, रो कितने भी हो सकते हैं बट कॉलम एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें एक कॉलम है और 3 रो हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसे ही अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2, तो इसमें भी 2 रो हैं और एक कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। रो मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें एक रो होता है और कितने भी कॉलम हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक रो है और 3 कॉलम है, तो ये एक रो मैट्रिक्स होगा। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, कितना भी हम कॉलम बनाएंगे बट रो एक ही है, तो ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर से हमें पता है कि चारों साइड जिसकी इक्वल होती हैं, तो वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास रो और कॉलम दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे वो 2 × 2 का हो या फिर 3 × 3 का। जैसे अगर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखें 1 4 3 2 5 6 7 8 9, तो ये 3 × 3 का होगा, 3 रो और 3 कॉलम, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऐसे आप केवल सिंगल वैल्यू लिखो तो इसमें 1 रो 1 कॉलम है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फिर डायगोनल मैट्रिक्स पे आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू 0 0 होती हैं। तो आप देख सकते हो ये स्क्वायर का डायगोनल है, और जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक एग्जाम्पल होता है, बट उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि वैल्यू 0 होनी चाहिए, बट डायगोनल मैट्रिक्स में होता है कि डायगोनल वैल्यू के अलावा बाकी सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसे आप बना सकते हो यहाँ पे 1 2 3, ये वाले सारे एलिमेंट्स, बाकी इसके 0 हो जाएंगे। फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बट इसमें क्या होता है स्केलर में कि जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप ये लिखो 2 0 0 2, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का। फिर आते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स का ये एग्जाम्पल है, बट इसमें क्या होता है कि डायगोनल की वैल्यू सेम होनी चाहिए बट वो 1 होनी चाहिए। इसमें क्या आता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, सेम होना चाहिए बस। 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे सेम होना चाहिए। तो ऐसे अगर 2 × 2 का लिखोगे तो 1 0 0 1, ये 2 × 2 मैट्रिक्स का हो जाएगा। फिर आते हैं हम ज़ीरो मैट्रिक्स पे। तो ज़ीरो मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारे ही एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। जैसे ये हो गया, आप ये लिखो, तो ये भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो आज हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखे और सिंपल मैट्रिक्स के बारे में देखा। अब आगे की वीडियोस में हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।